नमस्कार साथियों, मैं हूं शमीम खान। मुमताज और मारूफ शायर आरजू लखनवी का पूरा नाम सैयद अनवर हुसैन था। आरजू साहब के पूर्वज औरंगजेब के शासनकाल में हिरात से भारत आए और अजमेर में रहने लगे। 16 फरवरी 1873 में आरजू की पैदाइश लखनऊ में हुई। आरजू साहब जब 5 साल के थे तब उन्हें मदरसे भेजा गया उर्दू, अरबी और फारसी सीखने के लिए। इनके वालिद मीर जाकिर हुसैन यास और बड़े भाई साहब यूसुफ हुसैन कयास की गिनती उस जमाने के अच्छे और मकबूल शायरों में होती थी। घरेलू शेरो शायरी के माहौल का असर इन पर खूब पड़ा और ये भी चुपके शायरी करने लगे। एक दिन की बात है कि इनके वालिद के एक शागिर्द ने अपनी ये गजल संशोधन के लिए दी और इनके वालिद साहब ने इनके बड़े भाई साहब शायर यूसुफ से उसमें संशोधन के लिए कहा। बड़े भाई साहब जब संशोधन कर रहे थे तो ये पास ही बैठे थे और एक शेर देखते ही अचानक से इनके मुंह से निकल गया, भाईजान ये शेर अगर इस तरह से कहा जाए तो कैसा रहेगा। बड़े भाई साहब ने बड़े ताज्जुब के साथ इनकी तरफ देखा और शेर को ठीक उसी तरह से संशोधित कर दिया और बाकी अशार भी इसी तरह से संशोधित किए गए और इस तरह से ये बात मीर जाकिर हुसैन साहब यानी कि इनके वालिद तक पहुंचा दी गई। उन्होंने इनकी बड़ी हौसला अफजाई की और 13 साल की उम्र में आरजू लखनवी को जलाल की शागिर्दगी में भेजा गया। सबसे पहले एक मुशायरे में जो गजल आरजू ने पढ़ी उसके 2 शेर इस तरह से थे। हमारा जिक्र जो जालिम की अंजुमन में नहीं, जभी तो दर्द का पहलू किसी सुखन में नहीं। शहीद नाज की महशर में दे गवाही कौन, शहीद नाज की महशर में दे गवाही कौन, कोई सहू कभी धब्बा मेरे कफन में नहीं। किसी साहब ने इसरार किया कि इस मिसरे पर गिरह लगाओ तो जानू, उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। और आरजू ने बरजस्ता कहा, दामन उस यूसुफ का आया पुरजे होकर हाथ में। रस उन आंखों का है कहने को जरा सा पानी, सैकड़ों डूब गए फिर भी है इतना सा पानी। आंखों से बह नहीं सकता है भरम का पानी, फूट भी जाएगा छाला तो ना देगा पानी। चाह मैं पाऊं कहां आस का मीठा पानी, प्यास भड़की हुई है और नहीं मिलता पानी। दिल से लौका जो उठा आंख से टपका पानी, आग से आज निकलते हुए देखा पानी। किसी ने भीगे हुए बालों से झटका पानी, झूम कर आई घटा टूट के बरसा पानी। फैलती धूप का है रूप लड़कपन का उठान, दोपहर ढलते ही उतरे गए चढ़ता पानी। टिकटिकी बांधे वो तकते हैं मैं इस खात में हूँ, कहीं खाने लगे चक्कर ना ये ठहरा पानी। कोई मतवाली घटा थी कि जवानी की उमंग, जी बहा ले गया बरसात का पहला पानी। हाथ जल जाएगा छाला न कलेजे का छुओ, आग मुट्ठी में दबी है न समझना पानी। रस ही रस जिनमें है फिर सैल जरा सी भी नहीं, मांगता है कहीं उन आंखों का मारा पानी। न सता उसको जो चुप रह के भरे ठंडी सांस, न सता उसको जो चुप रह के भरे ठंडी सांस। ये हवा करती है पत्थर का कलेजा पानी, ये पसीना वही आंसू है जो पी जाते थे हम। आरजू लो वो खुला भेद वो टूटा पानी। आरजू लखनवी साहब ने जलाल लखनवी की शागिर्दगी इख्तियार की। रफ्ता रफ्ता आरजू की शोहरत बढ़ती गई। वो सरे बाम कब नहीं आता, जब मैं होता हूँ तब नहीं आता। बहरे तस्की को वो कब नहीं आता, एतबार आह अब नहीं आता। चुप है शिकवों की एक बंद किताब, उससे कहने का ढब नहीं आता। उसके आगे भी दिल को चैन नहीं, बेअदब को अदब नहीं आता। जख्म से कम नहीं है उसकी हंसी, जिसको रोना भी अब नहीं आता। मुंह को आ जाता है जिगर गम से और गिला ताबलब नहीं आता। भोली बातों पे तेरे दिल को यकीन, पहले आता था अब नहीं आता। दुख वो देता है उस पे है ये हाल, लेने जाता हूँ जब नहीं आता। आरजू बेअसर मोहब्बत छोड़, क्यों करे काम जब नहीं आता। और आपका शुमार असातज़ा में होने लगा और आपका मुतकल्लिम फिल्मों का आगाज हुआ।
जो मकाम आगा हसन कश्मीरी ने स्टेज पर हासिल किया था, ठीक उसी तरह आरजू लखनवी ने भी फिल्मी शायरी में भी एक नई रूह फूंक दी थी। फिल्मी गीत निगारी के सरखेज आरजू लखनवी की ये सोच ही थी जो मिर्जा वजाहत चंगेजी, कमाल अमरोही, डॉक्टर सफदर सीतापुरी और आगा जाना कश्मीरी जैसे लोग फिल्मी दुनिया से मुंसलिक यानी कि जुड़ गए। आरजू लखनवी की आखिरी फिल्म थी बेकसूर, जिसके लिए उन्होंने गीत लिखे। भोले बनकर हाल न पूछो, बहते हैं अश्क तो बहने दो, जिससे बढ़े बेचैनी दिल की, ऐसी तसल्ली रहने दो। रस्में इस अंधेर नगरी की नई नहीं पुरानी है, मेहर पे डालो रात का पर्दा, माह को रोशन रहने दो। रूह निकल कर बाग जहां से बाग जिना में जा पहुंचे, चेहरे पे अपने मेरी निगाहें इतनी देर तो रहने दो। खंदाए गुल बुलबुल में होगा, गुल में नगमा बुलबुल का, किस्सा एक ज़बाने दो हैं, आप कहो या कहने दो। इतना जुनून शौक दिया क्यों, खौफ जो था रुसवाई का, बात करो खुद काबिले शिकवा, उल्टे मुझको रहने दो। 16 अप्रैल 1951 को ये दुनियाए फानी से रुखसत हो गए।